started and I am on PC 0. So yes, you can see 2001 DB8 colon ACAD colon 1 colon 10. जो गलती की थी वो अभी क्लियर कर देता हूं। हमने इसको प्रीफिक्स लेंथ नहीं दिया, तो प्रीफिक्स लेंथ हम इसको दे देते हैं इबाद ज़ियाद एंड लतीफ, वो है /64 और FE8011। दैट इज नाइस। तो अब हम यहाँ से निकल के चेक कर सकते हैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, और अब हम देखें तो ये तो मोर में अब हम इसको देते हैं IP config, और अब आप देख सकते हैं इसको IP एड्रेस मिल गया है, इसको IP एड्रेस मिल गया है which is FE2001 colon DB8 colon ACAD colon 1 colon 11। नाइस। अब मैं जाता हूँ PC11 पे। PC11 पे भी यही मसला हमने किया। यहाँ पे हमने IP देना है क्या, 2001 ओके D colon DB8 colon ACAD colon 1 colon 11। ठीक है जी। नहीं, ये आपका PC ये PC1 को, ओ यस, यहाँ पे colon 1, और हमने बताना है कि प्रीफिक्स लेंथ क्या है। दोबारा देते हैं 2001 कॉलन, और ये कौन सी फॉर्मेट में हम दे रहे हैं, कंप्रेस्ड फॉर्मेट में दे रहे हैं, प्रेफर्ड फॉर्मेट नहीं दे रहे, क्योंकि प्रेफर्ड फॉर्मेट इवन इससे ज्यादा लेंथी है। colon 1 colon 11, और अब हम देंगे प्रीफिक्स लेंथ विच इज 64, और बाकी कुछ भी नहीं, हमने डिफॉल्ट गेटवे यही दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब हम इससे निकल के और हम इसको बंद करके इसकी कमांड लाइन पे आके चेक करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके चेक करते हैं IP config /all। तो जेंटलमैन देख सकते हो कि इसको भी ये IP मिल गया है, 2001 DB8 ACAD colon 1 colon 11। अब मैं, ये तो हो गया PC1 का, ये PC3 एक रह गया, इसको भी कर लेते हैं। तो इसके भी हम IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको IP असाइन करते हैं। क्या IP असाइन करते हैं जी, 2001 colon DB8 colon ACAD colon 2 colon 20, और बताना होगा कि ये तो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स लेंथ क्या है 64, और 2.1 हमने लिया हुआ है इसका गेटवे विच इज नाइस। तो ये काम भी हो गया। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आके चेक कर लेते हैं कि IP मिला भी है कि नहीं, गपशप लगी। तो IP config /all, तो जेंटलमैन यू कैन सी कि इसको भी IP मिल गया है colon 20। हियर यू कैन सी। अब हम पिंग करते हैं ताकि पता चले कि कनेक्टिविटी भी है कि नहीं है। तो जेंटलमैन अब मैं पिंग करता हूं, पहले अपने आप को करता हूं, अपने आप को दो तरह से करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको करूं पिंग 2001, मेरा अपना एड्रेस ये है 2001, मैं इस वक्त इस पीसी पे हूं, इस वक्त मैं जहां पे मेरा कर्सर यानी डाउन जो पीसी आपको नजर आ रहा है प्रॉब्ली PC2 के नाम से, मैं इस पे हूं। तो मैं इस पीसी के जरिए काम कर रहा हूं। चलो मैं इसको जरा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। जी PC2, मैं इस PC2 पे काम कर रहा हूं, PC2 पे काम कर रहा हूं जी। तो पिंग 2001 colon DB8 colon ACAD colon 2 colon 20। जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा जेंटलमैन? आ रहा है, नजर आ रहा है आपको कि 4 पैकेट भेजे, लाजमी तौर अपने आप को भेजे।
चारों के चारों का जवाब आ गया। इसके मतलब मेरी टीसीपी IPv6 का टीसीपी सूट इंप्लीमेंटेड है। अब मैं अपने गेटवे को करता हूं। मेरा गेटवे कौन है? पिंग पिंग FEAT कॉलन कॉलन 2 कॉलन 1। यहां से भी जवाब आ रहा है, यहां से भी जवाब आ रहा है, विच इज नाइस। अब अगर मैं एक और काम करता हूं, ये जो मैंने पहले 20 लिखा था यहाँ पे 1 लिख देता हूं, जो कि ये भी मेरा गेटवे ही है बेसिकली। यहां से भी जवाब आ रहा है, अल्दो मैंने इसको बताया नहीं हुआ, लेकिन ये एड्रेस यहाँ मौजूद है। देखिए इससे भी जवाब आ गया 2001 DB8 ACAD कॉलन 2 कॉलन 1 तो इसका मतलब यहां तक तो सारी बातें दुरुस्त हैं। अब मैं इसके दूसरे एंड पे करता हूं, तो इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है जेंटलमैन कॉलन 1, देखें कॉलन 1 कॉलन 1 ये इसकी ये इंटरफेस है, गीगाबिट 0/0 इंटरफेस। इसको चेक करते हैं। हाँ, इससे भी जवाब आ रहा है, इसका मतलब यहां तक भी मैं दुरुस्त हूं। अब मैं ये डिवाइस ले लेता हूं। इस डिवाइस का क्या आईपी एड्रेस है? .10 1.10 1 कॉलन 10। पहला पैकेट लॉस होना समझ में आता है। चेक कर लेते हैं जी। तो इसको चेक करने के लिए मुझे इसके राउटिंग टेबल को जाके देखना होगा कि राउटिंग टेबल में एंट्री हुई है, क्योंकि है तो ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स, तो एंट्री तो होनी चाहिए। लेकिन एनी हाउ हम अब इधर से भी चेक करते हैं। ये देख लें, इस वक्त मैं आप किस पीसी पे आ गया हूं? इस वक्त मैं PC0 पे, ये PC0 है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा। PC0 से चेक करते हैं। ये PC0 पिंग करो अपने आप को। अपना आप है 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन 10 जवाब आ रहा है जी। मैं खुद तो ठीक हूं, लेकिन मैं लूपबैक एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकता हूं, जो कि होता है पिंग कॉलन 1। यहां से भी जवाब आ रहा है। ये लूपबैक एड्रेस है, जैसे 127.0.0 हम इस्तेमाल करते थे, याद आ रहा है ना? इवन अगर मैं मुझे इसका FE एड्रेस पता है, यानी कि LLA पता है, उससे भी मैं पिंग कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं इसके गेटवे को पिंग करता हूं जी। गेटवे इसका क्या है? .1 जी, बिल्कुल से जवाब आ रहा है, गेटवे तक भी ये दुरुस्त है। अब मैं .1 की बजाय .11 दे देता हूं, जो कि इसका नेबर PC है, PC1। यहां से भी जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा लैन माशाल्लाह इज फाइन। अब अगर हम इस इंटरफेस को देखें, जो कि है 2.2 कॉलन 1, यहां से भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब इस राउटर के इसके अगर मैं तीसरी इंटरफेस पे चला जाऊं, जो कि 3 कॉलन 1 है, 3 है, 31 नहीं है, 3 कॉलन 1 है, वहां से भी जवाब आ रहा है। यानी इस राउटर के मैं इस PC1 पे बैठ के मैंने चेक किया, तो हर एक ने मुझे जवाब, हर एक इंटरफेस ने मुझे जवाब दिया। इसका मतलब राउटर इज वर्किंग फाइन, राउटर configuration has been done with IPv6 addresses perfectly okay। अब मैं इस राउटर पे आके एक चीज और देखना चाहता हूं जी। अब मैं यहाँ पे एनेबल करके यहाँ आ गया, शो आईपी रूट, तो यहाँ लिखूंगा IPv6 रूट। बस फर्क ये है IPv4 और 6 में, कि जहां IPv4 लिखते थे वहां पे IPv6 लिखेंगे। तो चेक करते हैं जी। ये कहता है मैं किस राउटर पे हूं? मैं राउटर R0 पे हूं, और
राउटर आर जीरो पे, राउटर आर जीरो पे, ये देख लें यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है कि मैं इस रूटर पे हूं। और ये मुझे क्या कह रहा है, कहता है कि राउटर 1 कहता है कि मेरे पास 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, 3, एक कॉलन कॉलन 1 कॉलन कॉलन, सॉरी या 1 कॉलन कॉलन /64, जो कि गीगाबिट 0/0 की मदद से इसके अपना एड्रेस जो है वो 1 है, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कह रहा है कि 2 के साथ भी मैं कनेक्टेड हूं, जो कि आपको डाउन नजर आ रहा है, 2 कॉलन कॉलन, और इसकी इंटरफेस का जो आईपी है वो 1 है, इंटरफेस आईडी 1 है। इस तरह ये बता रहा है कि मैं एक सीरियल इंटरफेस के जरिए भी 3 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूं, 3 कॉलन कॉलन के साथ, जिसका जिसका पहला आईपी एड्रेस इसको मिला हुआ, जिसके मतलब राउंड टेबल इज फाइन। और हमें ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, नॉट एन इश्यू। तो क्या जेंटलमैन मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने आज ये सीख लिया कि किस तरह एंड डिवाइसेस को और राउटर्स को आप दे सकते हैं क्या एड्रेसेस। कौन से एड्रेसेस? GUA LLA, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? यस सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं क्या आपको समझ आ गई है। यस सर। नाइस। अब आपने करना क्या होगा कि जब ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूं तो आपने इसको हूबहू नहीं, पहले इसके साथ खेलो, देखो जो जो कुछ मैंने देखा है वो चीजें देखो, और देखने के बाद फिर क्या करना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने अपनी ये टोपोलॉजी बना के और ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, शाबाश। तो हमने आज ये टोपोलॉजी प्रिंट स्क्रीन करके मैं आपके साथ शेयर करता हूं और पूरी भी आपको दूंगा, नॉट एन इशू। ये टोपोलॉजी कंट्रोल V, we worked with this topology today. We worked with this physical topology, physical topology today. Is there any question here? Okay sir, nothing, question is not there. So gentlemen, ये तो था एक ब्रीफ कि किस तरह आप, जिस तरह के आपने IPv4 में सीखा। आज हमारे साथ साजिद शाकिर नहीं है, अदरवाइज अगर वो होता तो वो ये अब अगले इंटरव्यू में वो ये भी कह सकता था कि जी मुझे IPv4 भी कॉन्फ़िगर करना आता है और मुझे IPv6 भी कॉन्फ़िगर करना आता है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसको इंटरव्यू में यही बात पूछी गई थी कि क्या एक्स्ट्रा आपको आता है। उसने कहा जी मुझे CCNA मैंने कर रहा हूं, ऑल्दो वो हवाई वाले हैं लेकिन दे हैव रिस्पेक्ट फॉर द CCNA, they understand that this knowledge of CCNA is worthy। ठीक है, सो ये तो आपने देख लिया कि अब आपको समझ भी आ गई कि आपका माइक ऑन, ओके। तो आपको ये बात से क्लियर हो गया कि जब आप कुछ चीजें स्किल्स सीख लेते हैं तो मार्केट गिव यू द राइट रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के साथ सब कुछ मिलता है। जैसे अभी आपने देखा कि स्टूडेंट ने क्या कहा, मेरे स्टूडेंट ने, ये आपसे प्रॉब्ली 2 साल सीनियर है और इसने अपनी ग्रेजुएशन के बाद तकरीबन 1 साल मेरे साथ काम किया, मेरा टीए भी रहा, मेरा हमें कोर्स पढ़ा, साइबर सिक्योरिटी का भी इसने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की, इसने CCNA की भी सर्टिफिकेशन की, और आज रब ने इसकी बात, इसकी दुआ सुन ली तो कल आपकी भी सुन सकता है। ठीक है जेंटलमैन, इबाद, लतीफ एंड जियाद, यस। तो जेंटलमैन
अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने टॉपिक पे आके कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि असल में जो टॉपिक है वो तो ये था कि आज मैं डायनामिक की एड्रेसिंग आपको को समझाऊं कि एलएलए लिंक लोकल एड्रेस किस तरह होता है, क्या है, किस तरह दिया जाता है। लेकिन मैंने इंस्टेड ऑफ दिस के थ्योरी से ही पर गुजारा करता, मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर गुजारा किया कि आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ आ जाएं, देन यू लव टू लर्न इट। ऐसा ही है ना? तो यस सर। अपने बाकी दोस्तों तक भी ये बात पहुंचाएं, जियाद, इबाद के, मतलब आपकी बात भी मान ली गई कि ऑनलाइन आते हैं फिर भी नहीं क्लासेस में बैठते, तो फिर कौन सा ऐसा हल है जो कि हम करें। और मैंने आपको कहा कि जो लोग फिजिकल में खुश हैं, जैसे आपको इस वक्त अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं स्क्रीन शेयर खत्म कर दूं, मैं स्क्रीन शेयर खत्म कर दूं, सॉरी, ओके, स्टॉप शेयरिंग। तो मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दी। तो अभी तो आपको मेरा वो नजर आ रहा है, लेकिन हियर यू कैन सी दैट वन ऑफ द जेंटलमैन इज सिटिंग हियर। सॉरी, आपके साथ कैमरा, सॉरी कैमरा, जी आपको शायद नजर आ रहा होगा कि पिक्चर में इस वक्त लतीफ जो है वो फिजिकल क्लास में अवेलेबल है और वो इबाद जियाद को वेलकम कर रहा है। फ्रॉम इबादुर रहमान टू एवरीवन विजिबल, जी जी। तो इट इज विजिबल। तो अगर आप में से भी जो लोग फिजिकल क्लास के हक में हैं तो वो वी कैन फैसिलिटेट देम। सो वी हैव द फैसिलिटी नाउ बोथ फॉर ऑनलाइन एंड फिजिकल। और प्लस अगर अब आपको, क्योंकि इसमें दोनों तरह के लोग अवेलेबल हैं, now you can register for both online and physical, and we will give you the equal opportunity for switching routing and wireless extension. So if you are interested, do the registration so that we may start the class. Okay, gentlemen? Okay, so I stop here. See you inshallah on coming Wednesday, both online and physical students, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपना नॉलेज पहुंचा सकें। So if you don't have any question, I stop here and see you inshallah on coming Wednesday. Allah Hafiz. थैंक यू सर। Thank you very much.